जैसा कि हम लोग पिछली बार डिस्कस कर चुके हैं सेंट्रल डोग्मा, वो 3 स्टेप्स में होता था। उसका फर्स्ट स्टेप आज हम लोग लेके आए हैं डीएनए रेप्लिकेशन, जिसमें डीएनए अपनी हूबहू अपने जैसी कॉपी क्रिएट करता था, अपने आप को रेप्लिकेट करता था। मतलब सेम न्यूक्लियोटाइड्स के सेम डीएनए बनाता था, अपने आप जैसे मतलब हूबहू बनाता था। और सेकंड स्टेप में क्या होता था? ट्रांसक्रिप्शन होता था, जिसे हम आरएनए सिंथेसिस भी कहते हैं। और थर्ड स्टेप में प्रोटीन सिंथेसिस होती थी, जिसको हम ट्रांसलेशन भी कहते थे। तो थर्ड मतलब 3 स्टेप्स का वो टॉपिक था सेंट्रल डोग्मा। उसी का फर्स्ट स्टेप आज हम लोग लेके आए हैं, डिटेल में पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। आज तो हो सकता है हम लोग ओवरव्यू पढ़ें, बट अगली बार जब पढ़ेंगे तो उसको 2 टाइप्स के मतलब 2 टाइप्स में होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, उनको डिस्कस करेंगे। बट आज हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन मेनली पढ़ेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्या होती है? डीएनए रेप्लिकेशन मतलब सेल डिवीज़न से पहले होता है, क्योंकि हर एक सेल जब 1 से 2 सेल में डिवाइड होगी या अपने सेल डिवीज़न होगा, उससे पहले उसको अपना जेनेटिक मटेरियल और सारे जो कंपोनेंट होंगे न्यूक्लियस के या जो भी मतलब मटेरियल हो, जेनेटिक मटेरियल हो या प्रोटीन, उसको रेप्लिकेट तो करना पड़ेगा, क्योंकि 2 सेल्स में डिवाइड हो रहा है। तो सेल डिवीजन से पहले, जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सेल डिवीजन से पहले ही अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है डीएनए, जेनेटिक मटेरियल। तो आज हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन, तो यहाँ पे देख रहे हो ये इंटरवल टाइम होता है, यहाँ पे सेल डिवीजन होता है। उससे पहले सेल डिवीजन से पहले ही, ये सेल डिवीजन से पहले ही यहाँ पे होता है क्रोमोसोम डिवीजन। यहीं पे डीएनए रेप्लिकेशन इसमें होता है। अगर तो प्रोकैरियोटिक की बात करें, अगर हम लोग यूकैरियोटिक की बात करें, अगर हम लोग यूकैरियोटिक की बात करें, तो यूकैरियोटिक में जो सेल वो सॉरी डीएनए डुप्लीकेट होता है, डीएनए रेप्लिकेट होता है, वो एस फेज में होता है। ठीक है, तो ये यूकैरियोटिक में होता है, जहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट होता है। अब हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन इज अ प्रोसेस वेयर बाई डीएनए मेक्स एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इटसेल्फ। जैसे कि मैंने बताया था कि डीएनए रेप्लिकेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे डीएनए अपनी ही जैसी अ, अपनी हूबहू कॉपी बनाता है, क्रिएट करता है। ठीक है, वही लिखा है एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो रेट ऑफ रेप्लिकेशन की अगर जो बात करें, तो मेमल्स में अगर जो बात करी जाए, मेमल्स में तो अबाउट अप्रोक्स 50 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड रेप्लिकेट होते हैं, और 500 पर सेकंड रेप्लिकेट होते हैं बैक्टीरिया में। अच्छा, जो इसकी मैकेनिज्म जो डीएनए रिप्लिकेशन के है, थर्ड पॉइंट यही कहता है कि डीएनए रिप्लिकेशन की जो मैकेनिज्म है, वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जिन्होंने दिया था, उन्होंने इसकी उसी के बेसिस पे, मतलब वाटसन एंड क्रिक ने इसकी जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के मतलब जो डिफाइन किया था, उसी के बेसिस पे इन्होंने डीएनए रिप्लिकेशन की मैकेनिज्म दिया है। मतलब तो यही यही यहाँ पे इन्होंने ही सजेस्ट किया था डीएनए रेप्लिकेशन की मैकेनिज्म को, ऑन द बेसिस ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब लिखा है यहाँ पे फोर्थ पॉइंट ये है कि ईच स्टैंड ऑफ डबल हेलिक्स डीएनए सर्व एज ए टेम्पलेट और मॉडल। मतलब जो इसका हर एक स्टैंड, 2 स्टैंड के डीएनए होते हैं, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर 2 स्टैंड का बना होता है डीएनए, तो हर एक टेम्पलेट एज अ वर्क करता है मॉडल और एज अ टेम्पलेट, इसलिए अपने कंप्लीमेंट्री एक नया स्टैंड सिंथेसाइज करने के लिए। ठीक है, मतलब एक स्टैंड उसका नया होगा, एक तो नया बनेगा और दूसरा पुराना होगा, तो उसका हर एक स्ट्रैंड यहाँ पे हम शो कर दिखा सकते हैं। जैसे कि ये पुराना पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल था, पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल ये था हमारा, कोई एक स्टैंड था जिसको रिप्लिकेट होना है। ठीक, ये था जिसको रिप्लिकेट होके, ठीक, जिसको रिप्लिकेट होके इसमें अब ये दोनों स्टैंड अलग हो गए। ये ब्लैक वाला मैं शो कर रहा हूँ जो पेरेंटल डीएनए है, मान लो जो ब्लैक वाला है पेरेंटल डीएनए है, दोनों में पेरेंटल डीएनए है। ठीक है, अब जो नया स्टैंड सिंथेसाइज हुआ वो भी इसके कम्प्लीमेंट्री स्टैंड सिंथेसाइज होगा। मान लो कि ये पुराना स्टैंड, पहले कोई ऐसे स्टैंड था, पेरेंटल डीएनए ऐसे था, लीनियर में आपको शो कर रहा हूँ, कोई ऐसे था, और उसने पेरेंटल डीएनए स्टैंड जो हो गए अलग हो गए विद हेल्प ऑफ
प्रोटीन और एंजाइम की हेल्प से वो अलग हो गए। अब जो नया स्टैंड सिंथेसाइज होगा, अब कोई एक नया स्टैंड यहाँ पे सिंथेसाइज हो गया और वो किसके होगा? पेरेंटल डीएनए के कम्प्लीमेंट्री होगा। ठीक है, तो यही बात है। मतलब जो इसका पुराना मतलब पेरेंटल डीएनए होगा एज ए वर्क, एज अ टेम्पलेट वर्क करेगा, एज अ मॉडल वर्क करेगा। तो यही यहाँ पे कह रहा है, जो ईच स्टैंड ऑफ डबल हेलिक्स डीएनए सर्व एज ए टेम्पलेट और ए मॉडल ऑन द विच its complementary strand synthesize. This model of DNA, this method of DNA replicate is transcribed as a semi conservative. किस लिए सेमी कंजर्वेटिव? भाई वो तो ना तो पूरा का पूरा नया है, ना तो पूरा का पूरा कम्प्लीमेंट वो पेरेंटल डीएनए है, और ना ही तो पूरा का पूरा नया। मतलब आधा तो पेरेंट्स का है एक स्टैंड, और आधा जो नया सिंथेसाइज हुआ है, मतलब एक नया है, तो इसी के लिए सेमी कंजर्वेटिव है। ना तो वो पेरेंटल डीएनए टोटली कंजर्व कर रहा है, इसीलिए इसको मतलब वो आधा नया एक स्टैंड नया होगा, इसीलिए सेमी कंजर्वेटिव है। बिकॉज ईच ऑफ डॉटर मॉलिक्यूल, वही यहाँ पे लिखा है, बिकॉज ईच ऑफ डॉटर मॉलिक्यूल डीएनए मॉलिक्यूल एज अ हाइब्रिड कंजर्विंग वन पेरेंटल polynucleotide strand और वन न्यूली सिंथेसाइज्ड स्टैंड, मतलब एक नया और एक पुराना स्टैंड होगा। ठीक है, यही था इंट्रोडक्शन की अगर जो हम लोग बात करें। और नेक्स्ट तो हम बता चुके हैं ये वाला कि ये जो दोनों दोनों स्टैंड अलग हो गए, इसमें से एक नया इसके कम्प्लीमेंट्री सिंथेसाइज हुआ, यही डीएनए रिप्लिकेशन। अब बेसिक रूल क्या हो सकते हैं डीएनए रिप्लिकेशन में? बेसिक रूल तो अकॉर्डिंग टू डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वाटसन एंड क्रिक ने सजेस्ट किया था। फिर लिखा है यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा है, देयर आर स्पेसिफिसिटी ऑफ बेस पेयरिंग ड्यूरिंग डीएनए रिप्लिकेशन। बेस बेस पेयरिंग का जो रूल यहाँ पे लागू होगा, वो चारगाफ रूल को फॉलो करेगा। और जैसा कि वाटसन ने क्रिक को बताया था कि ए हमेशा पी के साथ बॉन्ड बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड बनाता है। और जी हमेशा किसके साथ? सी के साथ बॉन्ड बनाता है, साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड? 3 बॉन्ड बनाता है। तो यही पे पहला पॉइंट यही दिया गया है कि हमेशा यही होता है, चाहे रिप्लिकेशन हो और चाहे वो बेसिक डीएनए स्ट्रक्चर हो। ठीक है, अब क्या लिखा है? न्यूक्लियोटाइड मोनोमर एड वन बाई वन द थ्री एंड ऑफ ग्रोइंग। मतलब जो नया स्टैंड सिंथेसाइज हो रहा होगा उसके मतलब उसके 3 कार्बन नंबर 3 पे जो न्यूक्लियोटाइड मोनोमर होंगे वो जुड़ते चले जाएंगे विद हेल्प ऑफ कौन? इसको हाइड्रोलाइज करेगा, डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से जुड़ते जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? मतलब उसके 3 प्राइम पे ऐड होते जाएंगे वन बाय वन, किसकी हेल्प से? डीएनए पॉलीमरेज की हेल्प से। The sequence of nitrogenous bases in each daughter strand being formed a complementary to the base of sequence or in the complementary strand template strand। जो नाइट्रोजनस बेसेस होंगे वो कंप्लीमेंट्री रहेंगे टेम्पलेट डीएनए के, यही कह रहा है। और लिखा है कार्बन नंबर थर्ड या थर्ड, क्योंकि 3 प्राइम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कार्बन नंबर 3 होता है। अभी इसको 5 प्राइम भी कहते हैं एक स्टैंड तरफ, क्योंकि उस तरफ कार्बन नंबर 5 एक एंड पे होता है, इसीलिए इसे प्राइम भी कहते हैं। तो क्या लिखा है? थर्ड कार्बन नंबर ऑफ डीऑक्सीराइबो प्रेजेंट ऑन 3, वही 3 एंड पे, 3 प्राइम एंड ऑफ न्यूली पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन डीएनए हैज ए ग्रुप ऑफ OH ग्रुप एंड फ्री बाइंड टू अनोदर न्यूक्लियोटाइड कार्बन 5। मतलब यही कह रहा है कि जो जो नया सिंथेसाइज हो रहा होगा डीएनए स्टैंड, जो मतलब जो न्यू स्टैंड सिंथेसाइज हो रहा उस वो वो OH ग्रुप एक कैरी करता होगा जो फ्री होगा, जो किससे फ्री बाइंड किससे करेगा? 5th कार्बन ऑफ डीऑक्सी, जो नए न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए पॉलीमरेज ऐड करेगा, वो किसके? अल्फा अल्फा फास्फेट ग्रुप से ऐड करेगा
ग्रो थर्ड एंड पे, ठीक है, वो वन बाय वन ऐड करता जाएगा। देयर फिर क्या, देयर फॉर ए न्यू फास्ट पॉलीपेप्टाइड चेन इज ऑलवेज सिंथेसाइज, इसी कारण से 5 to 3 प्राइम हमेशा ग्रो करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो यहाँ से 5 to 3 प्राइम, वो ओल्ड जो पुराना स्टैंड था पेरेंटल डीएनए, वो 5 प्राइम तो 3 प्राइम था, और ये जो था वो, और ये 5 to 3 प्राइम हो रहा है। ऐसे यहाँ पे 5 to 3 प्राइम हो रहा है। तो यही यही कह रहा है यहाँ पे। अब आज ये बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगा, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है डीएनए रिप्लिकेशन की। तो फर्स्टली यहाँ पे जो जो चीज़ चाहिए होती है, मतलब चाहिए कि अगर जो हम लोग पीसीआर करवा रहे हैं तो ये हमको लोगों को बाहर से इसकी रिक्वायरमेंट देनी पड़ेगी। बट अगर जो किसी लिविंग बॉडी के अंदर हो रहा है तो ये एंजाइम्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं हमारी सेल्स के अंदर और उनको हेल्प करते हैं डीएनए पे। तो फर्स्टली जो होता है प्रिकर्सर जरूरी होते हैं। प्रिकर्सर वो 4 टाइप के होते हैं। डीएनटीपीज एज अ प्रिकर्सर वर्क करते हैं, जिनको डीएनए पॉलीमरेज हाइड्रोलाइज करता है। तो वो ये हैं डीएटीपीज, डीजीटीपीज, जीसीटीपीज और डीटीटीपीज। अब टेम्पलेट डीएनए तो चाहिए होता है, मतलब एज अ मॉडल वर्क करेगा, पेरेंटल डीएनए होगा, एज अ मॉडल वर्क करेगा और उसके कम्प्लीमेंट्री एक नया न्यू डीएनए स्टैंड सिंथेसाइज होगा। जैसे हम कि पिछली बार पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, आरएनए प्राइमर होगा जो नॉन सीक्वेंस ऑफ डीएनए होगा, और जो ये क्या करता है, इनिशिएशन ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ न्यू न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्टैंड को हेल्प करता है। अब कुछ एंजाइम होंगे, रिक्वायर्ड होंगे जो डीएनए रिप्लिकेशन में, जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज वेरी इंपॉर्टेंट होता है, और डीएनए लाइगेज जो जो स्टैंड को जोड़ने का काम करता है, जो कि फ्रेगमेंट्स होते हैं उनको लाइगेज करने का, उनको जोड़ने का काम करता है, ज्वाइनिंग उनकी करवाता है, और हेलिकेज जो ओपन करने का डीएनए को फॉर्म करता है, हेल्प करता है। और कुछ प्रोटीन होते हैं जो आइडेंटिफिकेशन में काम करते हैं, ओरिजिन कहाँ है भाई उनकी, और इनिशिएशन पॉइंट को, और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगी किसको कि मतलब जो ओपन हो चुका है डीएनए बबल बबल स्ट्रक्चर या फॉक, तो उसको दोबारा वो, जैसे कि यहाँ से देखें दोबारा वो, जैसे ये बबल ओपन हो चुका है तो दोबारा ये आके फिर से ना हो जाए, जब तक कि इसमें रिप्लिकेशन स्टार्ट हो तब तक वो दोबारा ना, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री फिर मतलब एक दूसरे से जुड़ जाए। तो ये भी प्रोटीन का वर्क होता है। हाँ यही है। बाकी आप ये देख सकते हैं, ये पूरा डायग्राम कट चुका है, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि डीएनए रिप्लिकेशन 5 to 3 प्राइम होगा, जो नया स्टैंड होगा 5 to 3 प्राइम होगा। अच्छा, ओरिजिन जो होगी, ओरिजिन इसमें बाई डायरेक्शनल होता है। अब ये लिखा है रिप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल फ्रॉम रिप्लिकेशन ओरिजिन। अब किसी भी ओरिजिन से बाई डायरेक्शनल, जहाँ पे ओरिजिन होगा, जहाँ से इनिशिएट होगा डीएनए रिप्लिकेशन, उसके बाई डायरेक्शन दोनों तरफ अवे फ्रॉम द रिप्लिकेट होगा, अवे फ्रॉम इनिशिएशन या ओरिजिन से अवे होगा जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 to 3 प्राइम जा रहा है इधर रिप्लिकेट होके, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज का वो सिर्फ हमेशा 5 to 3 प्राइम ही रिप्लिकेट करता है। इसीलिए ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, क्योंकि इसको साथ ही आगे चलना है भाई, साथ ही, क्योंकि मतलब अ, जो जो ओरिजिन है उससे दूर जाना है, मतलब उस इधर की तरफ जाना है। तो इसलिए ये 5 to 3 प्राइम ही चलेगा, क्योंकि हाँ, ये 5 to 3 प्राइम ही चलेगा, तो इधर से छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में रिप्लिकेट करके जाएगा, बाद में इसको लाइगेज डीएनए लाइगेज वर्क करके इसको ज्वाइन कर देगा। अब इधर जब ये यहाँ से 5 to 3 प्राइम जा रहा है, और इधर से इधर ऐसे ओकाजोकी इन्हें, अच्छा जो ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं इनको ओकाजोकी फ्रेगमेंट्स। और पूरे बबल, ये ओपन हुआ जो बबल है इसको कहते हैं रिप्लिकेशन बबल। और जब इसको ऐसे डिवाइड कर देंगे, सॉरी, जब इसको ओरिजिन से ऐसे डिवाइड कर देंगे तो इसको एक हिस्स मतलब
एक पार्ट को अगर जो इधर के सिर्फ यहाँ से इधर पार्ट को देखें तो इसको कह देंगे रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है, बस इतना ही था आज के लिए। थैंक यू।